क्योंकि सलमान सर वहाँ आ गए थे, ही वॉज एट द सेम लोकेशन एंड वो आर्यन को मिलने आए थे, और तब आर्यन ने आई थिंक उनसे पूछा कि वुड यू जस्ट लाइक बी अ पार्ट ऑफ द सीन, तो उस दिन मैं थी नहीं अनफॉर्चुनेटली। अगेन दैट वाज वो सीन लिखा नहीं गया था, हम शूट कर रहे थे महबूब स्टूडियो में, कोई और सीन शूट कर रहे थे एक्चुअली, हाँ हम राउंड टेबल का एंट्री शूट कर रहे थे उस दिन, और आर्यन को पता चला कि राजामौली सर और आमिर सर वहाँ पे एक ऐड कर रहे हैं, तो वो भाग के गया आई थिंक उनसे पूछने के लिए कि प्लीज़ विल यू लाइक डू अ स्मॉल पार्ट इन आवर शो। इट वाज डे 2 ऑफ शूट आई रिमेंबर, और मेरा सीन था करण सर और रणबीर के साथ, एंड आई वाज जस्ट लाइक या तो ये बहुत सही जाएगा या तो ये बिल्कुल गलत जाएगा मेरे लिए, एंड आई थिंक गॉड वाज काइंड, सो वर दे बोथ वेरी 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 ईजी पीपल। कब मैंने उसको कभी भी मतलब सैड, अपसेट, स्ट्रेस्ड, एंग्री, ये मेरे मन में ये वर्ड्स आते ही नहीं है जब मैं आर्यन के बारे में कुछ सोचती हूँ। इतनी फोकस्ड हैं, उतने मतलब कुछ उसको फ्रैजन नहीं करते। शाह सर जब सेट पे आते थे वो एज अ फादर आते थे, वो बहुत प्राउडली आर्यन को देखते थे, और कभी कभी मैं नर्वस हो जाती थी क्योंकि यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ शाहरुख खान एट द एंड ऑफ द डे। हमने बहुत रॉ वर्जन देखा था फॉर द फर्स्ट टाइम, और कुछ चीज़ें मिसिंग थी, तो उन्होंने मेरी आवाज़ भी की, मोना मैम का भी की आवाज़ की, लक्ष्य का आवाज़ भी किया, मनोज सर, तो मतलब ही कैन जस्ट कम इन एंड आउट एंड डू एवरीथिंग। अलग सोचूंगी, एक सेकंड में वापस आती हूँ उसको। ठीक है, हाँ। तो मैं वेट करूँ? नहीं आप नेक्स्ट पूछ लीजिए, तब तक मेरे मन में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? बैड्स की रिलीज के बाद क्या कुछ बदला है? बैड्स की रिलीज़ के बाद सब गुड ही चल रहा है। नहीं बहुत खुशी है। आई थिंक हम सब ने इस पे 1.5 years के लिए काम किया है, आर्यन ने उससे भी ज़्यादा, तो और ये जो सीक्रेट्स, ये कौन कैमियोज कर रहा है, प्लॉट क्या है, स्टोरी क्या है, ऑलमोस्ट 2 साल तक हमने अपने पेट में रखा है, यू नो, तो फाइनली टू शेयर इट एंड फाइनली टू बी लाइक दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैं 2 साल से इसकी बात कर रही थी लेकिन बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब फाइनली जब सबको देखने का मौका मिला है, आई थिंक उनको भी रियलाइज़ हुआ है कि मैं जो बोल रही थी कि ये बहुत ही हटके, सब बोल रहे थे इट्स अ वेरी हटके शो, किसी ने ऐसे कभी कुछ देखा नहीं है इंडियन OTT पे, इट्स ऑल कमिंग थ्रू, इट्स बहुत अच्छा लग रहा है यार टू शेयर दिस विद एवरीबडी, टू शेयर the product, to share the journey, to share reactions, to share the humor, the jokes, the characters, the world. बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं आपके कैरेक्टर की बात करूं, जी, हाउ यू गॉट दिस? मतलब कास्टिंग, ऑडिशंस, आर्यन ने पूरी स्क्रिप्ट सुनाई थी या आर्यन ने ही स्क्रिप्ट सुनाई थी या नहीं, या सिर्फ आपको आपका पोर्शन मिला था? क्या प्रोसेस रहा, कितना प्रिपरेशन रहा, आपकी पूरी जर्नी कैसी रही शो की? तो मेरी जर्नी, हम सब ने ऑडिशन दिया था, और मुझे अगस्त 2022 में कॉल आया था, करण और नंदिनी उन्होंने कास्टिंग किया है। Okay. सुपर्ब कास्टिंग। करण मली या नंदिनी श्रीकांत। उनके ऑफिस से कॉल आया था कि हम ना एक शो बना रहे हैं, बहुत कम डिटेल्स मिले थे, बहुत ही कम, एंड दे सेड कम एंड ऑडिशन फॉर दिस, सो आई वेंट, मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया। फिर एंड ऑडिशन में इसका ही कोई एक्चुअल पार्ट था या फिर कोई और स्क्रिप्ट वगैरह दी गई थी? नहीं, इसका ही पार्ट था, लेकिन मतलब थोड़े से अलग डायलॉग्स थे। Okay. थोड़े से हल्के से अलग डायलॉग्स थे, और मैंने ऑडिशन दिया, फिर वो गायब हो गए, और मैं पूछती गई कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं भी अड़ी रही, मतलब मैंने छोड़ा ही नहीं, और हर 2 हफ्ते में फ़ोन करती थी, बोलती थी कि उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, लेकिन तब तक नाम वगैरह कुछ फाइनल हुआ था? हमें बस ये पता था कि आर्यन एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वी डिडंट नो दैट टाइम इट वाज डायरेक्शन, वी डिडंट नो मच, बहुत ही कम डिटेल्स उन्होंने हमें दिए थे। और फिर जैन 2023 में मुझे वापस से कॉल आया था, और उन्होंने बोला ठीक है अब नेक्स्ट राउंड है, तो मैंने नेक्स्ट राउंड दिया, और फिर लास्ट राउंड आर्यन के साथ था। और उस टाइम पे भी आपने जो पूछा कि उन्होंने स्क्रिप्ट आपको बताया क्या, कुछ नहीं बताया, बहुत थोड़ा मेरे कैरेक्टर के बारे में बताया था,
कि मतलब उसका पार्ट क्या है एज अ पर्सन, और वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि उस टाइम मुझे मिला नहीं था। डायरेक्टली हम सब ने रीडिंग पे स्क्रिप्ट पढ़ी थी, हमें स्क्रिप्ट नहीं दिया गया था, हमें बोला गया था कि साथ में पढ़ेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। हम ऑलमोस्ट 15 कास्ट मेंबर्स थे। कौन कौन? सब Okay. जो कास्ट मेंबर्स हैं हम ठीक है। सब ने साथ में पढ़ा था। आई थिंक मनोज सर, बॉबी सर और मोना मैम ने शायद थोड़ा पहले पढ़ा था, पर जो भी यंगर कास्ट थी किसी ने नहीं पढ़ा था। तो सबके रिएक्शंस उसी टाइम पे आ रहे थे, सब उसी टाइम पे समझ रहे थे कि ये दुनिया कैसी है, कैरेक्टर्स कैसे हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं, हंस रहे थे, मतलब एक दूसरे को देख रहे थे, और हम भी एक दूसरे को जानते नहीं थे उस टाइम पे। पहली बार एज अ कास्ट योर मीटिंग, एज अ कास्ट योर रीडिंग, आर्यन भी आए थे, उन्होंने पूरा मतलब फिर वहाँ पे उन्होंने पूरा नरेट किया था कि ऐसे होगा, और फिर आसमान की एंट्री ऐसे होगी, और फिर तुम यहाँ आओगे। सो एवरीथिंग वाज वेरी एक्स्ट्रावेगेंटली टोल्ड टू ऑल ऑफ अस। तो बड़े मज़े आए थे, पर हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया गया था, हमें कोई आइडिया भी नहीं था कि ये जर्नी कैसे होगी। पहले आई थिंक सबके मन में बहुत फेथ था, और उसके हिसाब से हम चले, अपने गट फीलिंग को लेके हम चले, और रिजल्ट हम द सब बैड्स इज़ नाउ ग्रेट। सो बहुत खुशी है। मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत बार ना सुनने को मिलता है कि कोई भी एक्टर हो वो ऑडिशन देता है, अलग अलग देता है, बहुत बार वो जिस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दे रहा होता है वो नहीं होता, कोई और मिल जाता है, एंड बहुत बार वैसा वर्सा, कभी रोल छोटा मिल जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। आपके लिए शुरू से ही आपको सानिया के लिए ही रखा गया था या फिर कुछ और भी प्लान था? ये तो आपको आर्यन से पूछना पड़ेगा, लेकिन मुझे जो पता है मेरा सानिया का ही था, फ्रॉम व्हाट आई नो। ओके, एंड हाउ इज आर्यन एज अ डायरेक्टर? सुपर्ब। गुस्सा करता है, बिल्कुल। सैड होता है, हाउ इज ही एज अ डायरेक्टर? हर एज अ डायरेक्टर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी तो क्योंकि वो राइटर एंड डायरेक्टर हैं तो उसको मैं थोड़ा कंबाइन करके बोलूँगी। वेरी इंटेलिजेंट राइटर एंड डायरेक्टर, वेरी विटी, जो भी ह्यूमर है, जो भी रेफरेंसेस है, जो भी पन्स हैं, वो सारे आर्यन के दिमाग से आए हैं। और very observant, very observant as a person, very हर माइन्यूट डिटेल उसको मतलब दिखता है, उसको पता चल जाता है। कभी गुस्सा नहीं हुआ, कभी ज़ोर से बात नहीं की, कभी वो है ना कि स्ट्रेस, वो मैंने उसको कभी भी मतलब सैड, अपसेट, स्ट्रेस्ड, एंग्री, ये मेरे मन में ये वर्ड्स आते ही नहीं है जब मैं आर्यन के बारे में कुछ सोचती हूँ, क्योंकि वो इतनी फोकस्ड हैं, उतने मतलब कुछ उसको फ्रैजन नहीं कर सकता। कुछ कोई भी जो भी हो रहा है सेट पे, वो बहुत कामली सोचता है, बहुत कामली सब कुछ करवाता है, सबसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है। एंड इतना बड़ा शो, इतने सारे एक्टर्स, इतने सीनियर एक्टर्स के साथ कैसे आप उनको डायरेक्ट करोगे? उनको इमोशंस पे बहुत ज़्यादा पकड़ है। उनको मालूम है मैं कैसे, मतलब सानिया से कैसे मैं उससे जो भी इमोशन निकालूं, या मनोज सर से कैसे निकालूं। तो दैट्स व्हाई आई कॉल हिम अ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी इमोशनल डायरेक्टर। ही इज़ वेरी गुड विद व्हाट ही डज। शाह तो सेट पे ऑब्वियसली बहुत बार आए हैं, कभी ऐसा हुआ कि गौरीब या सुहाना या अब्राम भी सेट पे आए ऑफ हो? कोर्स आए थे, बहुत बार नहीं। आई थिंक उन्होंने भी आर्यन को वो स्पेस और रिस्पेक्ट दिया एज अ डायरेक्टर कि ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, योर क्रिएशन, योर ड्रीम, योर चाइल्ड। और जब भी शाह सर आए हैं वो एज अ फादर आए हैं, वो या एज अ प्रोड्यूसर आए हैं, क्योंकि मतलब रेड चिलीज प्रोड्यूस कर रहा है, बट नेवर बताने के लिए कि ऐसे करो या वैसे करो, या नहीं, वो सब आर्यन का डायरेक्शन, थॉट, क्रिएटिविटी, स्टोरी सब आर्यन के तरफ से आए। ऑफ कोर्स आई एम श्योर, आई डोंट नो एक्चुअली, राइटिंग के वक्त शायद उन्होंने शाह सर से कोई ओपिनियंस
या उनकी टिप्पणी या उनकी एडवाइस ली होगी, बट शाह सर जब सेट पे आते थे वो एज अ फादर आते थे, वो बहुत प्राउडली आर्यन को देखते थे। और कभी कभी मैं नर्वस हो जाती थी क्योंकि यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ शाहरुख खान एट द एंड ऑफ द डे, पर कभी आपकी मतलब बहुत रिस्पेक्ट देते थे सबको, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। मुझे याद है जब उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था, शाह ने जो आपको स्टेज पे बुलाया, ही हग्ड यू, जी। हाथ पे किस करना, दोस डायलॉग्स की मेरी पूजा भी वैसी है जी। ना। मतलब हाउ इज ही ऑफ स्क्रीन? मैं बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट हिम, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। He is the most enigmatic human being I have ever gotten to interact with. उनमें जो उनमें जो क्वालिटीज़ है ना, पता ही नहीं वो ऐसे, मतलब इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतनी इम्पोर्टेंस, वो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग इतना वैल्यू देते हैं उस मोमेंट में कि आपको सच में लगता है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। और ये बहुत, मैं किसी और से नहीं मिली हूँ जो ये कर सकते हैं, और वो सबके साथ करते हैं। और मैं कितनी लकी हूँ कि मैंने उनके साथ, वो ऑन स्क्रीन था, ऑफ स्क्रीन आई हैव गॉटन टू, नॉट ऑफ स्क्रीन पर पर्सनल लेवल पे मैंने उनसे बातें की हैं, उनके घर गई हूँ। मन्नत, हाँ जी, वाओ, वो मेरा नाम जानते हैं। आई मीन फॉर मी दैट्स अ वेरी वेरी बिग डील बिकॉज इट्स शाहरुख खान। तो मैं जो भी बोलूँ उनके लिए बहुत कम है, क्योंकि सच में वो बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही ज़्यादा प्यारे, एंड ही इज़ जस्ट लाइक आई सेड एनिग्मेटिक एंड वेरी करिज्मेटिक। कांट एग्री मोर। रियली, बट आप उनको देखते हैं ना, आप खुश हो जाते हैं अंदर से, आपको बहुत खुशी होती है बस उनको, मैं खड़ी होकर बस देखती, नॉट क्रीपली बट दिल से जब आपको खुशी होती है ना किसी और को देख के, करेक्ट। और आर्यन के साथ भी वही फीलिंग है। मैंने ना मनीष सर से ये चीज पूछा था, मनीष चौधरी से, कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू थिंक आर्यन और शाहरुख में कॉमन है, एंड कुछ ऐसी चीजें जो नहीं यार एकदम अलग हैं। आपको क्या लगता है? ओ आई थॉट आप मुझे बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मेरे को आपका पहले पीओवी जानना है। आई थिंक दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं और अपने इंडिविजुअल्स हैं। शाहरुख सर की जर्नी बहुत करेज है उनमें, एंड आई थिंक जो आर्यन ने बनाया है उसको बनाने के लिए भी बहुत करेज चाहिए, एंड दे बोथ हैव स्टक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स बिकॉज जो उनके मन में है उन्होंने वही किया है, और टू डू दैट टेक्स courage, and that I'm using courage a lot because I think they are both very courageous people in their own sense, and they're both very respectful. तो जो भी वो करते हैं, और एक तो है कि मैंने ठान लिया है तो मैं यही करूँगा, वैसे नहीं है, दैट्स योर डिसीजन, बट आप किसी और के साथ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है while taking that decision or while executing that decision. आपने सबको बहुत इज्जत से ट्रीट किया है, आपने पूरे सेट को बहुत इज्जत दी है, आपने हर इंडिविजुअल को बहुत प्यार और इज्जत दिया है, एंड आई थिंक दैट्स कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम, कि आपको नीचे छोड़ने आएंगे, गेट तक छोड़ने आएंगे, गाड़ी तक छोड़ने आएंगे, कुर्सी देंगे, मतलब समटाइम्स यू जस्ट लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या चल रहा है मेरे साथ, बट वो है ही ऐसे, वो एक शो नहीं है, वो इनेटली वही है। मतलब आर्यन के जहन में ये है कि अगर मैं खड़ी हूँ वो जाके कुर्सी दे देगा, यू नो, इट्स नॉट लाइक कि मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। उनके जहन में इतनी इज्जत और प्यार और एक तरीका है बात करने का कि दैट्स व्हाट मेक्स देम सो ब्यूटिफुल एज पीपल। और अलग सोचूंगी, एक सेकंड मैं वापस आती हूँ उस पर। ठीक है, हाँ, तो मैं वेट करूँ? नहीं आप नेक्स्ट पूछ लीजिए, तब तक मेरे मन में आ जाएगा। मतलब दे बोथ होल्ड देयर ओन इज व्हाट आई से, एंड जो मैंने बोला कि शाह सर एज अ प्रोड्यूसर और एज अ फादर आते थे सेट पे टू गिव दैट स्पेस एंड रिस्पेक्ट टू अनदर क्रिएटर और अ डायरेक्टर, even though he is your son and even though you want only the best for him,
एंड उस टाइम पे भी शाह साहब बोल सकते थे कि शायद अगर उनको लगता कि ऐसे या वैसे जो भी, बट उन्होंने उनको एज अ डायरेक्टर वो अगेन इज्जत दी, वो स्पेस दिया, वो क्रिएटिविटी दी कि दिस इज़ योर चाइल्ड, यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू. And on the other hand, Aryan also took that space and he didn't take it for granted. He's really been there day in, day out. हर dub, हर word, हर lip color, हर hair style, हर मतलब हर छोटी चीज़ उसने notice की है और अपना ध्यान दिया है उस पर. And that's why Bads is where it is today. I mean, सब बात कर रहे हैं. मैं कल मेरी दोस्त मुझे कॉल कर रही थी और शेख one second. I'm standing on the road and this group of people, they're talking about Bads of Bollywood. Wow. I was just like, no way. Like, just to find a group of people on the road talking about your show. But मेहनत की वजह से I think ये आया है उसको. आर्यन ने कभी कोई सीन इनेक्ट करके दिखाया? मतलब अभी हमने जो भी देखा है वो एज ए डायरेक्टर देखा है. डू यू फील वो एक्टर भी है बहुत कमाल? He is a superb actor. He is a superb actor. He is a great mimic. He's a very good mimic. Mimic? Yeah, he does very good impressions of people. जब पूरा शो डब नहीं हुआ था, हमने बहुत रॉ वर्जन देखा था फॉर द फर्स्ट टाइम और कुछ चीज़ें मिसिंग थी. तो उन्होंने मेरी आवाज़ भी की, मोना मैम का भी की आवाज़ की, लक्ष्य का आवाज़ भी किया, मनोज सर. तो मतलब ही कैन जस्ट कम इन एंड आउट एंड डू एवरीथिंग. ही इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन. गाना भी गाया है उन्होंने. He is a very very talented person and I really believe कि और I hope कि किसी point पे तो कैमरा के सामने उसको आना चाहिए. He is very he's got great screen presence. मैं अगर शो की बात करूं, 7 एपिसोड्स में ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो एज अ दर्शक हम लोगों ने बहुत मौज लिए जिसके, चाहे वो आमिर खान का और राजा मौली का सीन हो, ठीक है, या फिर इमरान हाशमी और राघव का सीन हो, चाहे वो रणबीर का सीन हो मैनेजर वाला, बहुत सारे सीन्स रहे हैं. मगर आपसे पूछूं कि आपके लिए पूरी सीरीज में फेवरेट सीन कौन सा रहा देखने के लिए या दोनों लिहाज से, एज एन एक्टर भी एंड एज अ व्यूअर भी? एज अ व्यूअर आई थिंक द घंटे का बादशाह सीन ऑफ कोर्स इज आइकॉनिक और वो सिर्फ आर्यन ही करवा सकते थे. एंड द इमरान हाशमी सीन, मैं बहुत हंसी हूँ परवेज़ के कैरेक्टर पे इन दैट सीन. दैट वाज जस्ट, ये 2 सीन्स तो बहुत ही आइकॉनिक है मेरे लिए. और मज़े मुझे हर सीन में मज़े आए. लेकिन जो बादशाह के साथ सीन था उसमें भी मैं बहुत हंसी हूँ. एक्चुअली जब भी मैं वो मनोज सर, लक्ष्य और राघव के साथ थी मैं हंसती रहती थी क्योंकि ये लड़के और उनकी ह्यूमर इतनी अमेजिंग है. और उसके बीच आर्यन, I would really have a great time. इसका सीक्वल बन रहा है? स्क्रिप्ट आ गई आप तक? नहीं, पर I'm sure, I hope कि बनेगा. I really hope कि बने. मुझे लगता है बनना चाहिए. I तो want. इतने मजे आए हैं सबको. As a critic, I am saying on camera कि मैं तो चाहता हूँ बने. And as a part of the show, I'm saying I really, even I also want. But do you think अगर इसका सीक्वल आए तो आर्यन के लिए कहीं ना कहीं एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बर्डन या प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि ही हैज़ डन ऑल दोज थिंग्स जो किसी भी शो को सुपर बना सकता था. मतलब इतने अवार्ड्स में लोग नहीं जाते हैं जितने इसमें कैमियो हैं, आसान शब्दों में बोलें तो. अब और नया क्या लाया जाए ऐसा? आई थिंक हमने ऑफ कोर्स ही इज पुट हिज हार्ट एंड सोल इनटू दिस, पर सीज़न 2 भी बनेगा तो भी उसमें वो कुछ स्पेक्टेकुलर ही करेगा. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भी थी बहुत ज़्यादा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतने थे. तो सीज़न 1 में आई थिंक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज मोर बिकॉज फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, किसी ने उनका काम नहीं देखा है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, what is he like as a director. I think a lot of those questions have been answered. So season 2, I think hopefully he can just go even wilder with whatever he wants to make. So I have no doubt that he can pull off a season 2 and make it even better than तो आप लोगों का जो WhatsApp ग्रुप है उसमें अब तक किसी ने मैसेज नहीं डाला कि सीजन 2 कब? I think अभी बहुत जल्द है. हम सब रिएक्ट नहीं कर पा रहे. नहीं, we're just trying to understand कि हो क्या रहा है.
मतलब लोगों को टचवुड बहुत 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 अच्छा लग रहा है। पसंद True, आया true, है true. एंड इतनी मेहनत के बाद अच्छा लगता है तो थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए इस मोमेंट को। फिर हम आएंगे, सीजन 2 को थोड़ा टाइम लगेगा पर हम आ जाएंगे होपफुली वहाँ पर। सॉर्टेड, इंतजार रहेगा उसका। मैं सीन्स की बात कर रहा था शो हाँ के, जी। जिसमें एक सीन आपका भी है जो भी हम लोग एक ऑफ है? कैमरा भी, हाँ। मतलब बहुत सारे हैं। एक है जिसके बारे में अभी बात करना चाहूंगा, वो आपका किसिंग सीन है ना। बहुत सारे लोग उस पर सवाल आपसे ऑलरेडी पूछ चुके हैं। मुझे ये बताइए कि वो जितना छोटा सीन है उसमें वो उतना ही छोटा शॉट हुआ था या बड़ा हुआ था, एडिट में छोटा हुआ? एंड व्हेन योर फैमिली सॉ दैट सीन, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? या ठीक है, एक्टर है, किया उसने? नहीं, जितना शूट किया था उतना ही था वो सीन। ऐसे कोई ज़्यादा थॉट नहीं दिया था एज इन टू दैट आर्क ऑफ द कैरेक्टर। और मुझे बैक स्टोरी मालूम है। तो मुझे मालूम है कि बैक स्टोरी नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि ये सीन क्यों, क्या, व्हाट वाज द रीजनिंग बिहाइंड इट। तो मैंने क्वेश्चन नहीं किया ज़्यादा आफ्टर Okay. अंडरस्टैंडिंग दैट। किसी को नहीं पता था। मेरे दोस्तों को नहीं मालूम था, मेरी फैमिली को नहीं पता था। तो आई थिंक दे वर ऑल शॉक्ड। इनफैक्ट अभी जब मैं आ रही थी, मेरे जो ट्रेनर हैं, he was just like, dude, what, where did that come from? And everyone was like, why पहले क्यों नहीं बताया? तो ऐसे पहले बताती तो क्या रिएक्शन मिलता, फिर आप कैसे शॉक होते? तो आई थिंक नाउ माई मदर रिस्पेक्ट्स दैट दिस इज़ माई वर्क। जैसे मैं एक्चुअल में मैनेजर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ, वैसे ही रियल लाइफ में अभी तक मेरी प्रेफरेंस मेल ही है। इट्स नॉट डाइवर्टेड, बट आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर एंड आई रिस्पेक्ट इट, सो आई डोंट क्वेश्चन। एक्चुअली वो एलिमेंट शॉकिंग ही था, क्योंकि हम लोग एज एन ऑडियंस हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं ना कि अब ये हो सकता है, वो हो सकता है। हमें लग रहा था कि अब लक्ष्य और इसका कहीं ना कहीं शायद थोड़ा बहुत हो जाए, नहीं एंड हुआ दैट ना। वाज करेक्ट, एग्जैक्टली, Exactly. कि ये अलग चीज ले आए। डाइवर्ट करेंगे सब, हाँ। दैट्स व्हाई। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। 8 साल पहले एक वीडियो आया था यूट्यूब पे, अभी हम जिसकी बात भी कर रहे थे, कि वाईआरएफ प्रेजेंट्स आन्या सिंह। उस 8 साल पुरानी लड़की को अगर आज की ये आन्या कुछ सजेशन देती प्रोफेशनली लाइफ में, क्या देती? आई थिंक जब 8 साल पहले मैं बहुत लॉस्ट थी, क्योंकि मैं ना इस इंडस्ट्री ना मुंबई शहर के बारे में कुछ जानती थी। तो आई थिंक उस टाइम पे मैं अपने आप को बहुत डाउट करती थी। तो जस्ट कि have more faith and it'll work out, and it has in whatever way it had to work out. I don't like to I think हर जर्नी आपको कुछ सिखाती है, और मुझे बहुत सीख मिली है। एंड आई ट्रूली फील कि शायद मुझ में एज एन एक्टर और अ परफॉर्मर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता हैड आई नॉट हैड माई जर्नी। सानिया शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू प्ले सानिया अनलेस माई जर्नी हैड नॉट बीन द वे इट्स बीन अप अंटिल नाउ। इसकी तो हम लोग बात कर रहे हैं और भी बहुत बात करना चाहते हैं, बट अपकमिंग क्या, बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद अब क्या आ रहा है? 2 साल तक बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते थे, तो आगे का भी हम कुछ नहीं बोल, आपको मालूम है ये चीज़ कि कुछ बोल तो सकते नहीं है। तो जब NDA. आएगा कॉन्ट्रैक्ट वाली, इफ आई ओनली डोंट फॉलो साइन कर दो मैडम। आई एम कॉन्ट्रैक्ट वाली नाउ, मुझे पता है। डन। तो आई होप, आई विश जो भी आ रहा है धमाकेदार आ रहा है, जी। फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। एंड बिफोर रैपिंग दिस सेशन, आई हैव अ छोटू सा सेगमेंट। ओके मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा एंड आपको उनके साथ आपकी पहली मुलाकात बतानी है। ओके, ठीक है? ठीक फर्स्ट है। वन इज शाहरुख खान। मेस्मराइजिंग। व्हाट वाज द फर्स्ट मुलाकात, कब, अच्छा, कैसे? मुझे आपको सब बताना है। ओह सॉरी, मेरी पहली मुलाकात एक्चुअली शाहरुख सर से यश राज फिल्म्स में हुई थी, जब वो हमें लॉन्च कर रहे थे। बहुत ब्रीफ था, बहुत, मतलब शाहरुख सर वहाँ शूट कर रहे थे और हमें बस इंट्रोड्यूस किया गया था। ये 2 हम बच्चे थे जो क्रॉस कर रहे थे, तो उन्होंने हाय बोला, कंग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक, पर वो बहुत ब्रीफ था। मेरी एक्चुअल कॉन्वर्सेशन जब हुआ उनके साथ रेड चिलीज़ ऑफिस में हुआ था, जब पूजा का दिन था। एंड मैंने अभी
लास्ट इंटरव्यू में भी ये बोला था कि मैं खाना खा रही थी, क्योंकि इंटरव्यू नहीं, पूजा के बाद हम सब खाना खा रहे थे एंड आई वाज सिटिंग एट द साइड ऑफ द टेबल एंड शासा आया और बोला मे आई सिट हियर, और मैं ऑब्वियसली उनको तो देखती गई, पर फिर मैंने अपने आप को बोला कि मौका मिला है, बात करो, ऐसे ढक्कन की तरह, डोंट जस्ट सिट देयर. सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू सर एंड he was very kind and he was talking about all our auditions. हम सब बैठे हुए थे and how happy he is for all of us. And then eating, I was eating my sambar and then suddenly my sambar just fell and I was just like, God, Anya, क्या चल रहा है? But अंदर से तो आप ऐसे मतलब शेक कर रहे हो ना, बाहर से you're trying to be all cool and like put together, पर अंदर से you're like शाहरुख खान. So हाँ, मेरी पहली मीटिंग उनके साथ ऐसी थोड़ी ऐसी गई थी, पर never, I don't think even in that moment he made me feel like क्या चल रहा है. So he just always makes you feel very very comfortable. सलमान, मैं उनसे नहीं मिली हूँ. बुलशिट पार्टी वाले सीन पे भी मैं नहीं थी ना. नहीं गए? नहीं. अच्छा, ऐसे नहीं होता था कि ठीक है जिस दिन आपका सीन नहीं है बट यू नो कि अगर ये एक्टर आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, बट उनका एक्चुअली उनका इम्प्रॉम्प्टू था, क्योंकि सलमान सर वहाँ आ गए थे, ही वॉज एट द सेम लोकेशन एंड वो आर्यन को मिलने आए थे, और तब आर्यन ने आई थिंक उनसे पूछा कि विल यू जस्ट लाइक बी अ पार्ट ऑफ द सीन. तो उस दिन मैं थी नहीं अनफॉर्चुनेटली. ओके. रणबीर कपूर, दैट वाज डे 2 ऑफ शूट. या ओके. was it day 2? Yes, it was day 2 of shoot, I remember. और मेरा सीन था करण सर और रणबीर के साथ, and I was just like, या तो ये बहुत सही जाएगा या तो ये बिल्कुल गलत जाएगा मेरे लिए. And I think God was kind. So were they. Both very 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 easy people, very professional, बहुत ही मतलब no air, just no air about themselves. Very conversational, very warm. I really enjoyed that scene. और ऐसे चला गया, मतलब it was so quick, it just happened. ओके. आमिर खान, Again, that was वो सीन लिखा नहीं गया था. हम शूट कर रहे थे महबूब स्टूडियो में, कोई और सीन शूट कर रहे थे एक्चुअली. हाँ, हम राउंड टेबल का एंट्री शूट कर रहे थे उस दिन, और आर्यन को पता चला कि राजामौली सर और आमिर सर वहाँ पे एक ऐड कर रहे हैं, तो वो भाग के गया आई थिंक उनसे पूछने के लिए कि प्लीज़ विल यू लाइक डू अ स्मॉल पार्ट इन आवर शो. तो लक्ष्य और मैं भाग के गए, चेंज किया. जब तक हम वापस आए, आर्यन हैड फिगर्ड द सीन. हमने शूट जल्दी से शूट किया क्योंकि वो भी शूट कर रहे थे. Correct. तो इट्स नॉट लाइक वी कुड हैव केप्ट देम. सो 15-20 मिनट्स इन एंड आउट हमने वो सीन किया. ऑन द स्पॉट आर्यन ने डिसाइड किया ये इडली सांभर वड़ा पाव ये सब, द होल सीन. एंड आई थिंक लक्ष्य एंड आई वर जस्ट लाइक डूड, दिस इज इनसेन, क्रेजी. इट वाज क्रेजी. वाओ. और ऐसे कोई लोग रहे हैं जो ऑन प्रॉम्प्ट बस आ गए? नहीं, ये मेरे साथ मतलब मैंने नहीं, सलमान साहब के साथ तो मैं थी नहीं, लेकिन आमिर सर और सलमान सर आई नो कि वो ऑन द स्पॉट हो गया. ऋतिक रोशन, मैं ऋतिक सर से आई डिड एन एड विद हिम, मैं उनसे वहाँ मिली थी. एंड आई थिंक ऋतिक has been everybody's crush since we were, I mean I don't want to say this but कहो ना प्यार है बट किसने नहीं किया है. And I was just he's a very, I remember he came and he introduced himself and he said, hi, I'm Hrithik Roshan. And I looked at him and I said, of course I know sir. So that's, I was talking to somebody about this ki all these superstars, they have this wonderful persona and you think that they might be like this, which is what Badge is about actually. कि आप सोचते हो कि अच्छा बॉलीवुड में ऐसा होगा या बॉलीवुड के लोग ऐसे होंगे या सुपरस्टार्स ऐसे होंगे या ऐसी बातें करते होंगे, पर एक्चुअली तो वो इडली सांभर के बारे में बात करें, you know. तो even my interaction with him was, he was so sweet, he was so gentle. I was talking to him about कहो ना प्यार है, and I remember he said कि thank you so much, you know, it means a lot when people compliment my work. And
he's Hrithik Roshan, you know. He's a Greek god. He's a great actor. He's so good looking, and he's achieved so much. But even उस level पे जब आप वो छोटी चीजें acknowledge करते हैं, tells you a lot about a person, I feel. True. Last one is Raghav Juyal. He's a sweetheart. बताओ। राघव जुयाल is a sweetheart. उनके साथ पहली मुलाकात तो रीडिंग पे ही हुई थी और हम सब हंस के मतलब बस पागल हो रहे थे. बट आई रिमेम्बर कि लक्ष्य, राघव, सहर और मैं उसके बाद बैठे साथ में एंड वी वर जस्ट लाइक वी आर सो एक्साइटेड टू डू दिस. राघव के साथ प्रॉपरली बात सेट पे स्टार्ट हुई मेरी और फिर आई वाज अ पार्ट ऑफ द बॉयज. There was no difference. बहुत मजे करते थे. He's a very very easy person, very fine actor, very nice person. Agree. Raghav को जब भी मैसेज करो, he always replies with voice note. Yeah. And I अरे love भाई, that thing. yes, he's very sweet. He's very darling sweet. person. Yeah. Till then, thank you so much for the बातचीत and all the very best for upcoming projects. Thank you so आए रिलीज हो, हिट हो, हम ऐसी बात करते रहें. जी. Thank you so much. Thank you so much. Hi, I'm Anya Singh and you're watching me on Galata India.